फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम हल करते हैं तो जो समीकरण दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। समीकरण को हम लिख लिए। ये पहला समीकरण दिया हुआ था x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, हम लिख दिए। अब इसको हम माइनस वाई को हम दाएं तरफ लेते जाएंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई, इसको हम फर्स्ट मान लिए। दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, इसको भी हम लिख दिए इस तरह से। अब हम करेंगे कि आप -12 को हम दाएं तरफ लेते जाएंगे, ये +12 हो जाएगा। 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 12, ये दूसरा हो गया। अब हमको ग्राफीय रूप में दिखाना है, ग्राफ खींचना है हमें, तो हम ग्राफीय रूप में लिखेंगे। तो हम करेंगे पहला इक्वेशन से हम काम करेंगे। तो लिख दिए हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट? x प्लस वन इज इक्वल टू वाई। अब ये इस इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बना लिए हम। अब इसमें हम वैल्यू को रखेंगे। अगर हम x के जगह पे 1 रखते हैं, 1 लेते हैं, तो क्या होता है हमारा कि एक 1 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू कितना आया? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू वाई आया हमारा। तो y की जगह पे कितना आया? 2 आया। अगर हम x की जगह पे 2 लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x की जगह पे हम 2 ले लिए, 2 लेते हैं x की जगह पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 प्लस 1 3, 3 इज इक्वल टू वाई हो गया हमारा। ये y की जगह पे 3 आया। अब हम करेंगे कि अब इक्वेशन नंबर 2 में काम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है। अब हम इसमें वैल्यू ले लेंगे। अगर हम x की जगह पे 2 लेते हैं, यहाँ पर हम x की जगह पे 2 लेते हैं, तो 3 × 2 +2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा ये। अब ये इसको हम करेंगे इस तरह से। ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 6 हो जाएगा। 6 + 2y इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12 है। 12 हो गया। अब हम इसको बढ़ाएंगे कि कितना हो जाएगा ये हमारा। ये 6 इधर जा घट जाएगा, तो 12 वाई इज इक्वल टू इसमें ये 6 इधर आके घट गया, तो कितना 12 - 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 6 हो गया ये। अब वाई के साथ गुना में 2 है, तो ये 2 भागा में चला जाएगा, ये भागा में चला जाएगा, तो कट के 3 आएगा। तो y इज इक्वल टू 3 आया हमारा। y इज इक्वल टू 3 आया। अब हम करेंगे कि कुछ और वैल्यू ले लेंगे हम x की जगह पे। अगर x की जगह पे हम 4 लेते हैं, x की जगह पे 4 लेते हैं हम, तो 3 × 4 + 2y इज इक्वल टू 12 है। ये हमारा है ये। अब ये इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 × 4 12 हो जाएगा। 12 माइनस, इसको इधर लेते आएंगे तो 12 - 12 हो जाएगा। 12 - 12 जीरो हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 12 - 12 जीरो हो जाएगा, 0/12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कट के 0 आएगा। 2 जीरो जा 0, 2 जीरो जा 0 जा 0 आएगा। ये अगर 4 लिए हम तो कितना आया? x की जगह 4 लिए तो y की जगह पे 0 आया। अब जो पॉइंट आया हमारा, उसको हम ग्राफ में दिखाएंगे। अब ग्राफ में हम दिखाते हैं, तो ग्राफ में दिखाते हैं। तो जो पॉइंट आया हमारा 1 और 2 आया, x में 1 है और y में 2 है।
तो x में 1, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और y एक्सिस में 2, यहाँ पर आ रहा है हमारा पॉइंट, इस जगह पे पॉइंट आ रहा है हमारा, x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में 2। अब फिर दूसरा क्या है, x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 3, x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 3, यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा, इस जगह पे आएगा। अब ये लाइन को हम मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से हम मिला देंगे, आगे बढ़ा के इस तरह से हम मिला देंगे लाइन को, इस तरह से मिल जाएगा। अब आप इसको ग्राफ पेपर में अच्छे से कीजिएगा, इस ग्राफ में हम कर रहे हैं, इसमें अच्छे से नहीं बनेगा, और एग्जाम में भी ग्राफ पेपर में इसको बनाना है। ये पॉइंट का नाम क्या है, 2 और 3 है, ये 2 और 3 है, और ये 1 और 2 है, ये 1 और 2 है, ये अब दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन के लिए 2 और 3 है, तो पॉइंट x में 2 और y में 3, यहीं पर आ रहा है हमारा पॉइंट। और क्या है, x में 4 और y में 0, x में 4 और y में 0 है, तो x में 4 और y में 0 हम देखते हैं, x में 4 और y में 0, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आया। अब इसको इस तरह से हम मिला देंगे, इस तरह से हम मिला देंगे, ये मिल जाएगा हमारा, इस तरह से मिल जाएगा, इस तरह से ये मिल जाएगा। अब जो पॉइंट का नाम इसको, ये दूसरा था, ये दूसरा हम लिख दिए इक्वेशन के लिए, ये दूसरा इक्वेशन के लिए था, हम लिख दिए। अब ये पॉइंट क्या आया हमारा, इसका नाम दे देंगे हम, ये 0 और 4 आया, ये कितना आया, 0 और 4 आया, 4 लिख दिए। अब यहाँ पर इसको हम इसका जो नाम दे देंगे, हम ए दे दिए इसका नाम, इसका बी दे दिए, इसका सी दे दिए हम, ये त्रिभुजकार बना, ये त्रिभुजाकार बना, इसका जो शेप बना एक्स एक्सिस में त्रिभुजाकार शेप बना, तो इसका हम नाम दे दिए ए बी और सी। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, निर्देशांक लिखने के लिए कह रहा है, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, कि निर्देशांक निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, निर्देशांक हमारा ए क्या है, ए कितना आया, ए का वैल्यू -1, ये ए नाम दे दिए इसका हम, तो ए है यहाँ पर, ये किस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में -1 है, और वाई एक्सिस में 0 है, तो -1 और 0 आया, -1 और 0 आया, अब -1 और 0 आया, लिख दिए हम। बी में कितना आया पॉइंट, 2 और 3 है, 2 और 3 हम लिख दिए। अब सी में कितना है हमारा पॉइंट, 0 और 4 है, इसका नाम दे दिए हम, यहाँ पर कट रहा है ना इस जगह पे एक्स एक्सिस पे, 0 और 4 है, सी में निर्देशांक बोल रहा था, 0 और 4 हम लिख दिए। अब इसको क्वेश्चन के हिसाब से इसका त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात हो गया, हमारा निर्देशांक बोल रहा था, निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब करना क्या है कि छायांकित करना है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो छायांकित हम इस तरह से कर देंगे, इसको छायांकित करना है तो इस तरह से हम कर देंगे छायांकित, बस यही करना है, छायांकित हो गया, ये छायांकित हो गया, बस यही करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।